कभी कभी क्या होता है ना कि हम कुछ चीजें डिस्कवर कर चुके होते हैं, वो क्लैरिटी से चल रही होती हैं, फिर भी इंसान ओवर थिंकिंग करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ओवर थिंकिंग मैंने कैसे छोड़ी। मैं हर एक चीज पे डाउट करता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी एक्शन लेने जा रहा हूं तो मैं उस पर डाउट करता था। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं तो नहीं यार, ऐसे नहीं यार, ये ऐसे करनी चाहिए। मतलब कुछ भी जब हम अपनी लाइफ में फिक्स नहीं करते ना, तो हमारा माइंड ओवर थिंकिंग कराना शुरू हो जाता है हमें कि नहीं 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 यार, ये नहीं 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 यार, ये नहीं नहीं, अरे नहीं। तो पिछले 10 सालों में लोगों को मेंटली इंडिपेंडेंट बनाने में मैंने सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया, सबसे ज्यादा जो लोगों के ऊपर फोकस किया सिर्फ और सिर्फ उनकी ओवर थिंकिंग खत्म करने में। ओवर थिंकिंग खत्म करने का तरीका है पॉजिटिविटी। इतनी पॉजिटिविटी भर दो, इतनी पॉजिटिविटी भर दो इंसान के अंदर कि इंसान कहे भैया हाथ जोड़े, मैं ओवर थिंकिंग नहीं करूंगा आज के बाद। अब ये होता कैसे है? देखिए, ओवर थिंकिंग छोड़ने के लिए आपको ना सुबह सुबह उठते ही रूटीन में आना होता है। यानी कि जैसे ही आप उठो, उठते ही ना इधर देखना है ना उधर देखना है, मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर। मैंने क्या किया? मॉर्निंग रूटीन फॉलो। मेरे खुद की एक वीडियो है 2017 में, मैंने इसी चैनल पर डाली थी मॉर्निंग रूटीन की। 2023 में जाकर मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई 5 साल कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे यही करना है। यानी कि हम इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं, इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि हम अपने रूटीन खराब कर देते हैं। आपको बेसिकली खुद क्या करना है ओवर थिंकिंग छोड़ने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज, आपको उठते ही मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन करने से 10 मिनट के अंदर आपकी पूरी बॉडी शॉर्ट हो जाती है, आपका माइंड शॉर्ट हो जाता है और आप क्लियर हो जाते हो। सेकंड, आपको फाइनेंसेस शॉर्ट नहीं करने। आपको पैसों के बारे में नहीं सोचना जब तक आपका मॉर्निंग रूटीन पूरा नहीं हो। तो मॉर्निंग रूटीन पूरा करने के बाद आपको पैसा, काम, सारी चीजें करनी है। तो आप मेडिटेशन करिए, उसके बाद आप कुछ एफर्मेशंस करिए, यानी कि आई एम द बेस्ट, आई विल गिव माई बेस्ट टूडे, दिस इज माई डे। जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आप वो चीज बोल, मैं ये अचीव कर। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको अपनी एक पर्टिकुलर वेट अचीव करना है, 10 किलो कम करना है जी आपको। तो आप बोलोगे आई हैव अचीव्ड 10 kgs लॉस इन माई बॉडी, यानी कि 10 किलो मैंने कम कर लिया है। अपने आप को खुद बोलना है हमें, मैंने 10 किलो कम कर लिया, मैंने 10 किलो कम कर लिया। आपने वो सुना होगा कि वो जो सीए बनना होता है लोगों को, वो क्या करते हैं, वो अपना सीए के साथ नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल करिश्मा, वो हर जगह सीए करिश्मा, सीए करिश्मा, सीए करिश्मा, सीए करिश्मा लिख देती है, क्योंकि उसको समझ आ जाता है कि भैया रोज सीए लिखने से मैं सीए बन जाऊंगी, और लोग बनते भी हैं। तो आपको एफर्मेशन अपनी लाइफ में ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि एफर्मेशन ऐड करने से आप पॉजिटिव और अच्छे हो जाओगे अपने माइंड से। थर्ड थिंग, आपको अपनी लाइफ में विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व करनी चाहिए। आंखें बंद कर कर आपको विजुअलाइज करना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरा ना पर्पस ऑफ लाइफ और विजन ऑफ लाइफ क्लियर है। मुझे लोगों को फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली इंडिपेंडेंट बनाना है। चाहे मैं हूं चाहे ना हूं, मुझे बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। सच्चाई ये है कि जब मैं महाकालेश्वर मंदिर गया था पिछले साल, 2022 की बात कर रहा हूं मैं, 1 साल पहले, तो एक अघोरी बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे जमीन पे बिठाया और मुझे बोला कि 2 मन लेकर अंदर मत जा। आई वॉज लाइक, ये क्या हुआ है मेरे साथ, वॉट इज दिस। तो मैं बैठ गया जमीन पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि अर्पित, नाम तो नहीं पता था उन्हें, कि वत्स या बेटा जो बोला
कहते कि बेटा तू ना मन से ना इधर उधर हो रखा है। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि पहला सवाल पूछा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो आप। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैं अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना चाहता हूं। तो आगे से उनका फिर सवाल आया कि पैसा बड़ा या भगवान की भक्ति। तो मेरे मन से निकला भगवान की भक्ति। तो ये दो शब्द जब मैंने अपनी लाइफ में दो बातें बोली और उन्होंने बोला कि अब जा अंदर, और मैं महाकालेश्वर मंदिर के अंदर गया और मैं वहां बैठा, मैंने 10 मिनट की मेडिटेशन करी जो मैं रोज करता हूं। वो 10 मिनट की मेडिटेशन करने के बाद मेरे दिमाग की सारी तारें चेंज हो गई। अब प्रण तो ले लिया कि लोगों की मदद करनी है, ज्यादा ज्यादा होगा कैसे। तो मैं वहां से निकला महाकालेश्वर मंदिर से, आई क्विट नॉनवेज थैंक्स टू माई सिस्टर। उन्होंने भी मेरे को बोला कि मत खा। सो आपकी लाइफ में इंफ्लुएंस करते हैं लोग, और मेरी सिस्टर का और मेरी फैमिली का तो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस है। सो उन्होंने बोला कि मत खा अर्पित, सही नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने उस दिन नॉनवेज भी छोड़ दिया, आज से 1 साल पहले 2022 से। तो मुझे ऐसा लगा कि यार अर्पित चल आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने काल भैरव की जो वीडियो बनाई थी, काल भैरव मंदिर की, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं। काल भैरव की मंदिर में जो वीडियो है, मंदिर वीडियो बनाते हैं आप, काल भैरव एक ऐसा मंदिर है जहां पे आप विस्की यानी कि अल्कोहल चढ़ा सकते हो। तो मैंने वो अल्कोहल चढ़ाई, मुझे बहुत यूनिक लगा और मैंने उसकी वीडियो बनाई। वो वीडियो डाली, फिर वो वीडियो डली नहीं। फिर मेरा बेस्ट फ्रेंड है दीपांशु भैया, मैंने उसको पूछा कि यार डाल दूं, कर दूं, यार अजीब सा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल वाली। कह रहा है यार अर्पित डाल यार, हर हर महादेव। तो आई वाज लाइक ओके, विश्वास करके देखते हैं। तो मैंने भगवान को बोला कि अगर आप हो तो मुझे प्रूफ कर दो। एंड आई अपलोडेड दैट रील। आप अर्पित भसीन इंस्टाग्राम पे जाओगे, जाके देखोगे सबसे नीचे आपको पिछले साल काल भैरव की रील दिखेगी। 2,10,000 व्यू, 26,000 कमेंट, हर हर महादेव, और भैया हाथ जोड़ दिए भगवान को। राइट, समझ आ गया कि लाइफ में जो दे रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, मुझे महादेव दे रहे हैं। सो बेसिकली मेडिटेशन, एफर्मेशन एंड देन कम्स ग्रैटिट्यूड। आपकी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके लिए बहुत जरूरी है ग्रेटफुल होना उन सब लोगों के लिए जो लोग आपकी लाइफ में कोई ना कोई इनपुट देते हैं। मैं रोज अपनी फैमिली, अपनी लव्ड वन, अपने क्लाइंट्स और वो सारे लोग जो लोग मेरी लाइफ में इनपुट देते हैं या दे चुके हैं, उन सबको ग्रेटफुल होता हूं, उन सबको थैंक यू बोलता हूं। तो आपको अपनी लाइफ में सब लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए जो आपकी जिंदगी आसान बनाते हैं, क्योंकि यही लोग हैं जो आपको पॉजिटिव रखेंगे आपकी लाइफ में। और भगवान ही है या फिर यूनिवर्सल पावर ही है जो आपको पॉजिटिव रखेगी। मैंने उस दिन के बाद कोई ऐसा दिन नहीं है कि शिवलिंग पे जल ना चढ़ाया हो। मैं कभी भी कहीं भी जाता हूं तो मंदिर होकर ही जाता हूं। सो दिस इज माई लाइफ। आई स्टार्टेड बीइंग ग्रेटफुल, सो इट्स अ पार्ट ऑफ माई मॉर्निंग रूटीन। तो मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हुआ मेडिटेशन से, देन इट वेंट टू एफर्मेशन, देन इट वेंट टू ग्रैटिट्यूड। तो मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड कैसे आया? जब मैंने मान लिया कि यस, जो दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं, एंड आई एम वेरी क्लियर कि जो वो अब दे रहे हैं आई हैव टू गिव टू वर्ल्ड। सो बेसिकली मेरा पर्पस ऑफ लाइफ थ्रू गॉड आया कि यू वांट टू हेल्प पीपल मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली, ओके, हेल्प देम। हाउ विल यू हेल्प देम? देन आई डिस्कवर्ड मॉर्निंग रूटीन फाइनली एंड फुल फ्लैश्ड दिस ईयर। दैट मीन्स कि मॉर्निंग रूटीन फॉलो जो भी इंसान कर सकता है
वो इंसान इस जिंदगी में अब कुछ भी पा सकता है, लिख के दे रहा हूं, गारंटेड। नाउ कम्स कि उसके बाद क्या करना है, राइट? तो आपने पहले अपनी लाइफ में मेडिटेशन कर ली, फिर आपने कुछ एफर्मेशंस कर ली, फिर आप ग्रेटफुल हो गए अपनी लाइफ में, थैंक यू बोला आपने सबको, राइट? देन कम्स एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हिलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो हिलोगे अपने लिए। तो बेसिकली अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को हिलाना पड़ेगा सुबह सुबह। तो एक्सरसाइज अगर नहीं होती, अगर आपको लगता है कि आपके बस का नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यूनिवर्सल वर्कआउट फॉर ऑल, कोई भी कर सकता है भाई। और उस वीडियो में होता क्या है, उस वीडियो में मैंने वो सारी एक्सरसाइज करके दिखाई है वो जो 10 साल से कर रहा हूं मैं। और वो एक्सरसाइज करने से भैया किसी की भी बॉडी में सर से लेके पैर तक ब्लड फ्लो जा सकता है। तो 10 मिनट तो दोगे ना अपनी जिंदगी में अपने शरीर को। तो अगर आप अपनी लाइफ में 10 मिनट दे सकते हो ना, तो वो वीडियो आपके लिए, वो वीडियो भी देख लेना, वो भी डाल रखी है। सो बेसिकली एफर्मेशंस कैसे करें समझ आ गया हमें, कैसे हम विजुअलाइजेशन करें उस पर अब हम आएंगे। यानी कि पहले हमने करी मेडिटेशन, माफ करिए उधर उधर निकल जाता हूं कभी कभी तो ह्यूमंस है, निकल जाते हैं। तो पहले हमने करी मेडिटेशन, देन हमने करी पर्टिकुलरली एफर्मेशंस कि आई एम द बेस्ट, आई एम गिविंग माई बेस्ट टुडे, टुडे इज माई डे, आई विल डू एवरीथिंग विच इज टेकिंग मी टू पॉजिटिविटी। मेरी लाइफ में सारे अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मैं बहुत खुश हूं, थैंक यू गॉड। उसके बाद ग्रेटिट्यूड पे आओ, आपको मंदिर जाना है मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाना तो घर पे ही आप ग्रेटफुल हो जाओ। देन कम्स एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के लिए मैं आपको लिंक अटैच करके दे दूंगा। आप मेरे पर्टिकुलर कभी भी स्टोरीज देखोगे या मेरा व्हाट्सएप देखोगे, कहीं भी देखोगे, आपको हर जगह वो रोज लिंक दिखेगा। मैं मेडिटेशन और वर्कआउट रोज डालता हूं, मॉर्निंग रूटीन हर मंडे डालता हूं, ठीक है? इसके बाद आपको क्या करना है, विजुअलाइजेशन। आपको आंखें बंद कर कर विजुअलाइज करना है आप क्या अचीव करना चाहते हो। अगर आपका कोई मेंटल गोल है तो आप आंखें बंद करके अचीव करोगे, आई एम आउट ऑफ डिप्रेशन, आई एम आउट ऑफ प्रॉब्लम्स। दूसरा, अगर आपका कोई फिजिकल गोल है तो आंखें बंद कर कर आप विजुअलाइज करोगे, भगवान बहुत सही लग रहा है, मैं बहुत पतला हो गया। क्योंकि जब मेरे एक्सीडेंट हुए ना भाई, दो दो बार मेरी लाइफ में, मेरी तो भाई साहब एक एक्सीडेंट 2020, एक एक्सीडेंट 2021, मतलब जब जब जिंदगी में मेरी कुछ बढ़िया बढ़िया होने लगा तब तब मेरी लाइफ में एक्सीडेंट आए हैं। तो मैं इस बात से तो बड़ा क्लियर हूं कि भाई विजुअलाइज करना पड़ता है ठीक होने के लिए। तो मैं जब बेड पे लेटा हुआ था तो मैं ऊपर देखता था सीलिंग को और सोचता था भाई ये लोग तो जिम भी नहीं जा रहे, मेरे दोस्त या फिर कोई भी इंसान जो जाना चाहता है बोलता है मैं जाऊंगा, और दुनिया भी, और भाई तू तो रोज जिम जाता था, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर मैं विजुअलाइज करता था आंखें बंद करके कि मैं ठीक हो गया हूं, अब मेरी बॉडी है, वाओ, मैं बिल्कुल सही हो गया हूं, मैं लोगों को सिखा रहा हूं। सो दैट इज हाउ यू विजुअलाइज। प्रेजेंट में आना पड़ता है। मैं विजुअलाइज करता था आंखें बंद करके कि मैं ठीक हो गया हूं, अब मेरी बॉडी है, वाओ, मैं बिल्कुल सही हो गया हूं, मैं लोगों को सिखा रहा हूं। सो दैट इज हाउ यू विजुअलाइज। प्रेजेंट में आना पड़ता है। मैं विजुअलाइज करता था कि मेरा ये जिम होगा और ऐसे मेरी बॉडी होगी, मैं ऐसे बॉडी दिखाऊंगा दुनिया को कि यस आई हैव अचीव्ड आफ्टर माय एक्सीडेंट। तो वो किया भी, लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए। मुझे किसी को ये प्रूव नहीं करना कि मैं कुछ फिटनेस का कोई आइकन हूं या कुछ नहीं, नथिंग, सिर्फ लोगों के लिए। क्योंकि मेरा मन कहता है कि मैं इस दुनिया में लोगों की मदद करने आया हूं और मैं करता रहूंगा, राइट? सो विजुअलाइज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहते हो तो आप आंखें बंद कर कर विजुअलाइज करो कि आप वो अचीव कर चुके हो, आप पालोगे, पालोगे, राइट? सो हमने क्या किया, हमने मेडिटेशन की,
सबसे पहले। उसके बाद हमने एफर्मेशंस की, फिर हम ग्रेटफुल हुए, फिर हमने एक्सरसाइज की, ठीक है, फिर हमने विजुअलाइज किया कि हमें क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में, फिर क्या करें। तो सुबह सुबह उसके बाद आपको बुक पढ़नी है। क्यों? क्योंकि बुक एक ऐसी चीज है जो किसी सक्सेसफुल बंदे का दिमाग पढ़ रहे हो आप रोज। तो पिछले 10 साल से मैं किसी ना किसी का दिमाग पढ़ रहा हूं एक्सरसाइज करने के बाद, तो उससे मेरी लाइफ और अच्छी हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग व्हाट्सएप स्टोरीज, इंस्टाग्राम स्टोरीज, ये सब चीजें देखने से अच्छा है मॉर्निंग रूटीन पहले फॉलो करो और वो चीजें देखो जो सिद्ध हुई हुई हैं और आपको बताई गई हैं, राइट। ये सब कुछ करने के बाद एंड में आपकी लाइफ में क्या करना चाहिए आपको? प्लानिंग। तो जब आपका पूरा ये रूटीन पूरा हो रोज सुबह, इसके बाद आप प्लानिंग करो कि आपकी लाइफ में कौन से आपके इंपॉर्टेंट टास्क हैं, कौन से आपके जनरल टास्क हैं, कौन कौन सी चीजें आपको अचीव करनी है, क्या क्या करना है। स्टोरीज देखो, एंजॉय करो, चिल करो। खुद पे जब आप काम कर चुके हो ना सुबह सुबह, उसके बाद आप इस दुनिया में किसी भी चीज पे काम कर सकते हो और कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो गाइस, ये थी वीडियो मॉर्निंग रूटीन 2.0, यानी कि आप अगर अपनी लाइफ में ये सोच रहे थे कि अपनी लाइफ कैसे फिक्स करी जाए, तो फिक्स करने का एक ही तरीका है, अपने मॉर्निंग को फिक्स करना। तो आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर वीडियो फॉर ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इसमें कैप्शंस भी लगा दूंगा नीचे इंग्लिश में, ऑल द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड कि क्या इंपॉर्टेंस है मॉर्निंग रूटीन की किसी भी इंसान की लाइफ में। मेरी लाइफ के 10 साल, आज 2023 में पहुंच चुके हैं हम, लाइफ के 10 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग रूटीन पूरा किया और भगवान की कृपा से यह मॉर्निंग रूटीन ही है जिसने मेरे को हमेशा बचाया। चाहे वो मेरा एक्सीडेंट हो, चाहे वो मेरी लाइफ हो, चाहे वो मेरे ब्रेकअप्स हो, चाहे वो मेरे पैचअप्स हो, ब्रेकअप पैचअप मतलब दोस्ती वाले, कुछ भी हो मेरी लाइफ में, सिर्फ मॉर्निंग रूटीन ने मेरी जिंदगी सही रखी। तो इफ यू कैन विन योर मॉर्निंग, यू कैन विन एनीथिंग इन योर लाइफ। तो आज से आपके कक्ष में ये पर्टिकुलर थिंग दैट इज मॉर्निंग रूटीन, अगर आप डेली फॉलो करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अगर आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना चाहते हैं डेली, तो आप मुझे मैसेज करिएगा और मैं आपको अपने व्हाट्सएप पे ऐड करूंगा और रोज रात को सोने से पहले आपको मॉर्निंग रूटीन भेज के सोऊंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये वीडियो शेयर करनी हो तो करो, आप वैसे अपने लिए ही देख लो तो बहुत है, और आप खुद ही अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर लो तो बहुत है, मेरे लिए तो बहुत है। तो इस वीडियो का अंत यहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।